जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मजे में होंगे। दोस्तों, आज धनतेरस है। धनतेरस 22 तारीख को शाम को 6:06 से लेकर शनिवार के दिन से 22 तारीख को शाम को 6 बजे से लेकर के अगले दिन रविवार के शाम के 6:06 तक धनतेरस है। लेकिन धनतेरस की जो विशेष पूजाएं हैं, जो धन की पूजाएं हैं, वो आज करनी चाहिए। तो धनतेरस का दिन खास माना जाता है इसलिए कि यदि कोई व्यक्ति दुर्भाग्य को दूर भगाना चाहता है और सौभाग्य को पाना चाहता है तो उसके लिए धनतेरस का दिन काफ़ी खास माना जाता है। ऐसा कहा गया है कि सबसे पहले निरोगी काया, उसके बाद पास में माया। तो सबसे पहले ऐसा कहा गया है कि व्यक्ति का जो तन है वो निरोगी रहना चाहिए। आज के दिन ही भगवान धन्वंतरी का उद्भव हुआ था, उत्पन्न हुआ था। और जब भगवान धन्वंतरी का उद्भव हुआ था तो एक हाथ में उनके घड़ा था, अमृत से भरा हुआ कलश था। तो आज के दिन व्यक्ति को घड़ा अवश्य खरीदना चाहिए। और क्योंकि जो पीतल की धातु होती है वो भगवान धन्वंतरी से संबंधित है, तो व्यक्ति को आज के दिन पीतल की धातु भी खरीदनी चाहिए। यदि व्यक्ति आज के दिन पीतल की धातु खरीदता है तो ऐसा करने से उसका संपूर्ण परिवार निरोगी रहता है। जो सबसे पहला शुभ माना गया है कि निरोगी काया, तो उसके लिए सबसे पहले व्यक्ति को पीतल की कोई चीज़ या घड़ा खरीदना चाहिए। ऐसा करने से हमेशा हमेशा आपके घर में रोग प्रवेश नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति रोगी है, दुखी है, तो ऐसे व्यक्ति के पास भी आज के दिन आपको पीतल की कोई नई चीज़ ला करके रखनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान धन्वंतरी का तुरंत ही उस व्यक्ति पर आशीर्वाद उतरेगा और उसका जो लंबे समय से बीमारी होगी, रोग होगा, दुख होगा, उसका नाश होगा। साथ ही आज के दिन माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। तो आज के दिन आपको क्या खरीदना चाहिए? हर व्यक्ति की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, उस तरह से व्यक्ति खरीदता है। तो आज के दिन कई ऐसी चीज़ें बताई हैं कि जिनकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन यदि व्यक्ति उनको अपने घर में लेकर के आता है तो ऐसी चीज़ों के साथ भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और स्वयं माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं और व्यक्ति का दुर्भाग्य दूर हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य का प्रवेश होता है। तो इसके लिए बताया गया है कि आज के दिन हो सके तो सोने चांदी को खरीदें, सोने चांदी के आभूषण खरीदें या इनकी चीज़ें खरीदें। यदि व्यक्ति नहीं खरीद सकता है तो झाड़ू लेकर के आए। झाड़ू का भी काफ़ी महत्व बताया गया है। झाड़ू को माता लक्ष्मी के समकक्ष भी बताया गया है, क्योंकि वो घर की दरिद्रता को, जो नेगेटिविटी है, उसको दूर करता है। तो आज के दिन हो सके तो झाड़ू खरीद करके लेकर के आए। नहीं ला सकते हैं तो साबुत धनिया लेकर के आए। आज के दिन यदि आप साबुत धनिया भी लेकर के आते हैं तो वो भी उतना ही महत्व का सिद्ध होगा जितना आप सोना या चांदी खरीदते हैं। 2 या 5 रुपए के धनिया लेकर के आ जाए, साबुत धनिया लेकर के आ जाए और संध्या के समय पर लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति के सामने यदि आप धनिया रखते हैं, उनका प्रसाद अर्पित करते हैं, तो माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति के दुर्भाग्य को हर लेती हैं और व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य का प्रवेश होता है। इसके साथ साथ आप क्या करें कि आज के दिन 13 दिए जलाएं। 13 दिए जलाएं, पुराने दिए। देखिए, नए दिए नहीं जलाने हैं, पुराने 13 दिए जलाएं। और कैसे जलाने हैं? दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख करके आपको दिए जलाने हैं। और आज जो आप दिए जलाते हैं इसमें आप नया तेल खरीद कर न रखें। जो आपके घर में पहले से खरीदा हुआ तेल या घी हो, उससे आप दिए जलाएं। इसके लिए आप किसी भी तेल का प्रयोग कर सकते हैं। और खड़ी बात के दिए आपको नहीं बनाने हैं, लेटी हुई बात के आपको दिए बनाने हैं। 13 दिए बनाने हैं। और ये दिए जब आपको बनाते हैं तो आपका जो मुख है वो दक्षिण दिशा की तरफ रख करके बनाना है। ऐसा करने से आपके घर में से यदि कोई दरिद्रता है, कोई नेगेटिविटी है, कोई नकारात्मक शक्ति है, तो उसका अंत होगा, नाश होगा। साथ ही जो आप एक दिया अवश्य, जहाँ आपका कूड़ादान हो, जहाँ कूड़ा करकट डालते हैं, जहाँ कटका रखते हैं, कचरा रखते हैं, वहाँ पर एक दिया आप अवश्य रखें। ऐसा करने से आपके घर का दुर्भाग्य चला जाएगा। आपके घर का जो अंधेरा हिस्सा होगा, जहाँ नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा बसती है, वो आपके घर से दूर चली जाए। तो आज के दिन आप 13 पुराने दिए जलाएं, उसमें तेल डालें, तेल या घी कुछ भी डालें, लेकिन वो कौन सा रखें आप? जो आपके घर में पहले से हो। नया तेल आपको या घी आज के दिन में खरीदना नहीं है, नए दिए जलाने नहीं हैं। दक्षिण दिशा की तरफ मुख रख करके आपको दिए जलाने हैं और
एक दिया आपके ऐसी जगह पर रखें जहां कूड़ा करकट या कचरा रखते हैं, ऐसी जगह पर आप अवश्य दिया रखें। ऐसा करने से आपके घर की जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं, नकारात्मक शक्तियाँ हैं, वो आपके घर से तुरंत ही दूर हो जाएंगी। साथ ही आज के दिन आप एक घड़ा लेकर के आए, मिट्टी का घड़ा लेकर के आए और उसको उत्तर दिशा की तरफ भर के रखें। ऐसा करने से आपके घर में हमेशा धन धान्य बना रहेगा, बरकत आपकी बनी रहेगी। एक काम और करें कि आज के दिन संध्या के समय पे लपसी खाई जाती है, लपसी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। जो गेहूँ आते हैं, गेहूं को गुड़ के साथ और घी में बना करके इसकी लपसी बनाएं और संध्या समय पर माता लक्ष्मी गणेश को अर्पित करने के बाद, इसका भोग लगाने के बाद इसको ग्रहण करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा, आपका जो दुर्भाग्य है दूर होगा और सौभाग्य सामने से चल कर के आएगा और पूरा साल आपके घर में जमकर पैसा आता रहेगा, आपके घर में से पैसों की कमी नहीं होगी। ठीक है, तो ये कुछ उपाय हैं जो व्यक्ति को धनतेरस के दिन करने चाहिए। इन उपायों को करने से व्यक्ति के जीवन में से नकारात्मकता तुरंत ही दूर होती है और सकारात्मकता उसके जीवन में प्रवेश करती है, सौभाग्य का उसके जीवन में आगमन होता है। और जब भी किसी व्यक्ति का दुर्भाग्य दूर होता है तो उसके साथ साथ व्यक्ति की वो सारी तकलीफें जिनको लेकर के वो जी रहा था, वो सारी तकलीफें दूर होती है, खत्म होती है, उनका अंत होता है और व्यक्ति के जीवन में सौभाग्य का प्रवेश होने से व्यक्ति के घर में धन धान्य की बरकत होती है। व्यक्ति के घर में जो रोग होता है, बीमारी होती है, कलेश होता है, ये सारी चीज़ों का अंत होता है। तो आज के दिन इनमें से किसी भी उपाय को या सभी उपाय को आप करेंगे तो पूरे साल आपके घर में निरोगी तन रहेगा, निरोगी काय रहेगी और आपके पास में पैसा भी भरपूर मात्रा में रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दीपकास्ट पर अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।